हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। तो अभी आप देख ही रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि हम जो अगले माह एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके संबंध में वीडियो बना रहे हैं CCC के एग्ज़ाम के लिए। तो जो ये प्रश्न हैं वो विगत महीनों में पूछे गए हैं, आप जो है बहुत ध्यान से देखिएगा और ये अगले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आप माउस के लेफ़्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं? तो देखिए इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि माउस के आप लेफ़्ट और राइट बटन के फंक्शन को अदला बदली कर सकते हैं। यानी जो लेफ़्ट में अभी काम कर रहा है वो फंक्शन आप राइट बटन के द्वारा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चेंजिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो इसका सही जवाब है ट्रू। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेंगे, यानी हम बदल सकते हैं। अगला प्रश्न, डेल कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर हटाती है, यानी जो आपका इंसर्शन पॉइंट है जहाँ पे कर्सर आपका रखा हुआ है उससे वो बाईं ओर के अक्षर को मिटाती है डेल कुंजी। तो ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो है वो है फॉल्स, यानी वो बाईं ओर के अक्षर को नहीं बल्कि दाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है। तो इसका सही जवाब फॉल्स। अगला प्रश्न, विंडोज़ कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। तो ट्रू फॉल्स में क्या इसका सही जवाब है? तो कीबोर्ड में आपने देखा ही होगा कि एक विंडोज़ की होती है। तो विंडोज़ जो की होती है वो स्टार्ट बटन को ऑन करने के लिए होती है, खोलने के लिए होती है। तो इसका सही जवाब ट्रू है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है। तो ट्रू और फॉल्स में तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यदि हम कहीं क्लिक करते हैं तो यानी हम कंप्यूटर को निर्देशित कर रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो है ट्रू, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों के समग्र प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है। तो ट्रू या फॉल्स? तो इसको इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस फॉर एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटरफेस, यानी स्क्रीन और संदेशों के समग्र प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है। तो ये गलत जवाब फॉल्स है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला 6वां नंबर प्रश्न, एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेनू विकल्प इंगित करता है कि एक सब मेनू दिखाई देगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है इसका जवाब। तो हम ट्रू मार्क कर लेंगे, क्योंकि यदि छोटा सा तीर आ रहा है तो और उस पुल डाउन मेनू वो विकल्प इंगित करता है तो यानी उसके अंदर और सब मेनू होगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब ट्रू है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बूटिंग एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया है। तो ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स है इसका जवाब। भाई वो कोई जब हम बूटिंग कराते हैं तो वो एक ऑपरेशन, कंप्यूटर एक ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, तो उससे हटाने की प्रक्रिया तो नहीं है ये, ठीक है, इसलिए फॉल्स है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टेबल इंसर्ट करने के लिए तो इसका सही जवाब है सी नंबर, टेबल। टेबल मेनू ही होता है, तो वहाँ से हम ऑप्शन होता है टेबल, तो वहाँ से हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, अगला प्रश्न,
फुटनोट हमेशा खाली स्थान पर दिखाई देता है, यानी कहाँ पर दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब देखते हैं चारों में से। इसका सही जवाब है बी नंबर, एट द बॉटम ऑफ द पेज, यानी नीचे की तरफ दिखता है, पेज के नीचे की ओर। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में जो साइड बार आ रहा होता है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए तो किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो वो शॉर्टकट की है बी नंबर, कंट्रोल प्लस F5। ठीक है, इसके द्वारा हम साइड बार को हाइड और शो करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं दिखता है, क्योंकि ये आपकी उस फाइल से रिलेट नहीं करता है, इसलिए नेम ऑफ द कंप्यूटर ये वहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप फाइल खोले हैं, उस राइटर के अंदर बनी हुई फाइल को ओपन किए हैं, तो वहाँ पे नेम ऑफ द कंप्यूटर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेनू में होता है? तो इसमें फाइल, एडिट, व्यू, विंडो। तो इसका सही जो जवाब है वो है बी नंबर, एडिट। एडिट में आप देखेंगे कि फाइंड और रिप्लेस कमांड होता है, तो एडिट मेनू का हम यूज़ करके फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी प्रिंट प्रीव्यू अगर हमें देखना है तो किस शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट O। इसके द्वारा हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यानी न्यू स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज़ लिब्रे ऑफिस राइटर में किया जाता है? तो उसके लिए है शिफ्ट प्लस F11। इसके द्वारा हम लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज़ क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जो फॉन्ट साइज़ है वो है 96 पॉइंट आपका अधिकतम है। ठीक है, अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अब इसमें से आप राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F7। इसके द्वारा हम ऑटो स्पेल चेक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में उपलब्ध है? तो चार ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है वो फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं, डाटा को फॉर्मेट करने के लिए। तो इसका जो है जो मेनू है वो है फॉर्मेट। ठीक है, अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बी नंबर .odt है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यानी डॉक्यूमेंट के अंत में आपको पहुंचना है तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार छिपा सकते हैं? तो बिल्कुल छुपा सकते हैं, हाइड और अनहाइड दोनों किया जा सकता है, इसलिए इसका जवाब ट्रू है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है? तो ट्रू और फॉल्स में इसका जो सही जवाब है वो है फॉल्स, ऐसा नहीं है।
की फॉर्मेट में केवल फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये जवाब फॉल्स में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हम टूल बार को ऐड या रिमूव करके राइटर के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम टूल बार को ऐड या रिमूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ट्रू। हम ट्रू पे क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू कमांड के साथ ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है जवाब इसका कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अंडू करके पुरानी स्थिति में वापस आ सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। यानी जो कमांड हम पुरानी स्थिति में लाने के लिए हम यानी कोई काम कर गए हैं और वो काम करना नहीं था, हमें वापस पुरानी स्थिति में आना है, तो उसके लिए कमांड होता है अंडू। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में जब स्पेलिंग चेक टूल किसी वर्ड को रेड लाइन के साथ दर्शाता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह शब्द गलत वर्तनी वाला है और आपको इसे सही करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रू। कि जब रेड लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो सही, उसका जो है स्पेलिंग सही नहीं है, तो इसको आपको सही करना है। तो इसका सही जवाब है ट्रू। अगला प्रश्न है, सामान्य अक्षर की तुलना में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों बड़े आकार के दिखाई देते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो है फॉल्स, दोनों ही नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब फॉल्स है, गलत है। तो साथियों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए 25 प्रश्न जो ट्रू फॉल्स के ज़्यादा हैं और लिब्रे ऑफिस के हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि लगभग 30 से 35 के लगभग आपसे लिब्रे ऑफिस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें ट्रू फॉल्स भी सम्मिलित हैं लिब्रे ऑफिस के, और सामान्य प्रश्न भी जो मल्टीपल चॉइस के हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए आप हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।